मेरा नाम डॉक्टर तला अहमद कुरैशी है। मैं कान नाक गले का स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे डेविएटेड नेज़ल सेप्टम DNS या नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के बारे में। ये जो हड्डी है नाक के जिस हड्डी का हम जिक्र कर रहे हैं वो नाक के अंदर वाली हड्डी है जो नाक को डिवाइड करती है दो इक्वल कंपार्टमेंट्स में, उसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। और इसकी टेढ़ेपन की वजूहात पैदाइश के टाइम पे चोट लगना या जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसके साथ साथ हड्डी ग्रो करते हुए टेढ़ी हो जाए या नाक की किसी चोट की वजह से हड्डी टेढ़ी हो जाए। तकरीबन 80% लोगों की नाक की हड्डी जो अंदरूनी हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, लेकिन आमतौर पे उनको कोई पेचीदगियाँ या मसाइल नहीं होते और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलाज की ज़रूरत जब पड़ती है जब कोई ना कोई अलामत के साथ मरीज़ डॉक्टर के पास आए या किसी मसाइल के साथ आए, जैसे नाक की बंदिश मुस्तकिल या अक्सर, हड्डी के टेढ़ेपन की वजह से नाक से खून आना या हड्डी के टेढ़ेपन की वजह से सर में दर्द होना। उसकी ट्रीटमेंट मेडिकल नहीं होती बल्कि सर्जिकल होती है। एक छोटी सी सर्जरी जिसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, उसके ज़रिए नाक की हड्डी की ज़्यादती या टेढ़ेपन को सही किया जाता है। यह आमतौर पे एक छोटा प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट सुबह आता है और शाम तक उसकी छुट्टी हो जाती है और बेहोशी में किया जाता है। कोई एक्सटर्नल कट नहीं आता, नाक के अंदर से किया जाता है और इसमें हड्डी की ज़्यादती और टेढ़ेपन को निकालने के बाद नाक को आम तौर पे पैक किया जाता है या उसके अंदर प्लास्टिक रख के उसको पैक किया जाता है। और यूजुअली पेशेंट जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो नेज़ल पैक्स को निकाल दिया जाता है और प्लास्टिक्स अगर रखे गए हैं तो यूजुअली उसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं। आम तौर पे ये बहुत सेफ़ और छोटा सा प्रोसीजर है और इसमें कोई बड़ी पेचीदगी नहीं होती।